तो आज जिनकी मीटिंग होने वाली है उनका नाम है मिस्टर मिसेस सुनीता कुमारी। और ये गया बिहार से बिलोंग करते हैं। और इनका 5 साल का लगभग नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। और ये 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, वहाँ भी एक सक्सेसफुल लेडीज लीडर के रूप में थे। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया फोरसाज डाइट आईओ को करने का। और आज बहुत बढ़िया ये ग्रोथ कर रही हैं। तो मैं बुलाने से पहले फिर से आप सभी का एक रेज हैंड चाहूंगा कि कितने लोग सुनीता मैम को सुनने के लिए तैयार हैं, तो कृपया कर हैंड रेज करें। क्या बात है, यानी कि 50% लोग इस मीटिंग को सुनने के लिए तैयार हैं। और ये औसत का सिद्धांत है, तो वो जितने भी लोग इस मीटिंग को सुनने के लिए तैयार हैं, तो मैं आप सभी का वार्म वेलकम के साथ मैं आज के डायनेमिक लेडीज लीडर को मैं बुलाना चाहता हूं, मिस सुनीता कुमारी मैम जी को आप सभी लोग करके। और सुनीता मैम, आपका आज के जूम वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है मैम। आइए और अपनी बातों को रखें और बहुत सारा डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू सुनीता मैम। कम ऑन सुनीता मैम, आए और अपनी बात को रखें। थैंक यू प्रिंशा, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी को इस टीम ईगल के आफ्टरनून के वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। तो सर, कोई भी को होस्ट बताएंगे क्या मेरा बोर्ड और मेरी आवाज ऑडिबल है? यस मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। अभी इस मीटिंग में लमसम 70 लोग बने हुए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं, इस वेबिनार में आ चुके हैं, मैं उन सभी से उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ बहुत ही बेहतर तरीके से देंगे। मैं 30 से 35 मिनट आपसे समय चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। तो मैं कुछ भी बोलने से पहले मैं अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय बताती हूँ। मेरा नाम सुनीता कुमारी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज जिस सिस्टम के बारे में बात करने आई हूँ मैं, लमसम आज से 5 महीने पहले ये प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। और वो कोई और शख्स नहीं, मेरे ग्रेट मेंटर नरेश विश्वकर्मा और शैलेश सर, विकास सर के माध्यम से। तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया। और माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानती हूँ, जानने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं समझने का प्रयास लगातार करती हूँ। और मेरी ज्वाइनिंग लमसम आज से 5 महीने पहले 17 जुलाई 2022 को हो जाती है। और मुझे कुछ समझ में आने की वजह से मैं लगातार जूम मीटिंग में आते रहती हूँ। और मेरे गुरुजन मुझे बोलते हैं, सुनीता जी सीखिए, समझिए। और मैं सीखने समझने के लिए तत्पर रहती हूँ। हमेशा मैं सीखने पे ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि जो लोग सीखेंगे नहीं वो जीतेंगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स। और मैं फोरसाज करने से पहले भी, अभी जैसा कि प्रिंस सर बताएं, तो प्रिंस सर को मैं फिर से थैंक्सफुल करूंगी, क्योंकि वो मेरा इतना अच्छा वार्म वेलकम किए। और मैं सचमुच में पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही थी, लेकिन वहां भी मेरा जर्नी अच्छा खासा रहा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया जिसके कारण मेरी बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ। और जब आपका सपना बड़ा होता है तो आपके बीच में कोई ना कोई वो सिस्टम जरूर आता है, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका जरूर आता है जिसकी आप तलाश कर रहे होते हैं। और मैं भी उस मौके की तलाश में थी माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग बोलते थे आप नौकरी कर लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, लेकिन यहाँ क्या है, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, किसी के दबाव में आके कुछ नहीं करना चाहिए। और मैंने वही डिसीजन लिया। मेरे को ये लाइन बहुत अच्छा लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बताऊंगी इससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं समझने और सुनने के बावजूद मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगी आर के जायसवाल सर को, जिन्होंने हम सभी के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के बीच में लाकर रखे और हम सभी को एक मौका दिए एलडीपी बनारस जाने का। और जब मैं एलडीपी बनारस गई माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे क्या हुआ, मेरा जो जितना भी भ्रम था, जो शक था, संदेह था, वो दूर हुआ। और मैं वहां से लमसम नवंबर मंथ से मैं काम करना यहाँ पे स्टार्ट की हूँ, नवंबर 2022 से।
और अभी लगातार जर्नी मेरी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। अगर बात करूं तो मेरे ज्यादा का नहीं, अभी मात्र 300 प्लस का टीम यहाँ पे बना चुकी हूँ मैं। और चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर हम बात क्या करने आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं जिस चीज की बात करने आई हूँ, जिस प्लेटफॉर्म, जिस सिस्टम की बात करने आई हूँ, उस सिस्टम का नाम है forces.io। forces.io ये कोई माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं, फोर्साज हम सभी के बीच में BUSD प्लेटफॉर्म पे 1/6/2021 को आया माय डियर फ्रेंड्स, और ये तब से लगातार अभी रन कर रहा है। और जो इसे क्रिएट करने वाले हैं मैं उनको भी थैंक्स करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया, और उनका नाम है मिस्टर लाडो। मिस्टर लाडो ने फोर्साज को क्रिएट किया और ये डाल दिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। इसलिए डाल दिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे माय डियर फ्रेंड्स, ताकि इसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके, इसमें कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसमें कुछ बदलाव ना कर सके, इसको डिलीट ना कर सके, इसको एडिट ना कर सके। इसलिए इन्होंने फोर्साज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया। अब समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स फोर्साज आखिर है क्या। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड नहीं, एक सिस्टम है। जैसे अभी अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो हम जो भी है अभी के टाइम में दो तरह का नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड सिस्टम और कंपनियां चल रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जैसा ही है माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, लेकिन जैसा ही है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अभी दो तरह का कंपनी और सिस्टम चल रहा है। अगर देखा जाए तो पहला जो है प्रोडक्ट बेस है माय डियर फ्रेंड्स, और दूसरा जो है वो है क्रिप्टो बेस। अब थोड़ा सा समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट बेस और क्रिप्टो बेस क्या है। अगर प्रोडक्ट बेस की बात किया जाए माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस पे मैं बात करती हूँ। मैं इसको गलत नहीं बोलती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा चीज है, मैं इसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करूंगी, लेकिन जो सच है वो सच है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, इसका कोई एमडी होता है, सीएमडी होता है, प्रोडक्ट होता है, डिलीवरी का ज्यादा झंझट होता है। आपको कहीं भी अगर आपने ऐसा जगह पे टीम बना लिया जहां आपको आना जाना गाड़ी का सुविधा नहीं है, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया तो बहुत सारे लोग बहुत सारा शिकायत करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो गया, हमें हेयर फॉल का समस्या हो गया, हमें गैस का ज्यादा समस्या हो गया, बहुत सारे। क्योंकि हम लोग को सिखाया ही जाता है एक फेक डॉक्टर बनने के लिए। कभी ये नहीं सिखाया जाता आप एक सजेशन देने वाले बनो, आप क्या हो, एक डॉक्टर हो, ऐसा माइंड सेट करा दिया जाता है। और जब हम लोग जाते हैं तो इतना लोग बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आगे पीछे करता है तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग का सबसे बड़ा झंझट है। क्लोजिंग का सबसे बड़ा झंझट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने 1 महीना वर्क किया, आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको लास्ट मंथ में क्या है, आपका जो नींद है, चैन है, वो खत्म होने वाला है कि कहीं मैंने जो पूरे महीने वर्क किया, अगर मैं उस टारगेट को हिट नहीं किया तो शायद मेरा जो पे आउट बनने वाला है वो नहीं बन पाएगा। अब थोड़ा सा क्रिप्टो बेस में समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्रिप्टो बेस क्या है। क्रिप्टो बेस हमारा जो फोर्साज है वो जो जिस करेंसी पे काम करता है वो भी क्रिप्टो करेंसी में ही आता है, लेकिन वो क्या है, स्टेबल करेंसी है। क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। तो क्रिप्टो में क्या है, यहाँ पे आप दो तरह का करेंसी होता है, क्या स्टेबल, एक अनस्टेबल करेंसी। अब बात करते हैं जिस करेंसी पे काम करते हैं उसका नाम है BUSD, स्टेबल करेंसी BUSD। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ नो एडमिन, नो ओनर, यहाँ नो प्रोडक्ट, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको क्लोजिंग का कोई झंझट नहीं है।
कोई झंझट नहीं है कि आपने यहाँ पे आउट के लिए आपको कोई देर नहीं होगा, यहाँ इंस्टेंट पे आउट है। यहाँ आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, घर घर ले जाकर पहुंचाना नहीं है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ कोई ऑनर नहीं है कि आपका पे आउट को रोक ले। 100% ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहां क्या होता है, आपको जो बताया जाता है वो दिखाया नहीं जाता है, और जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं, आप अपने अपलाइन का आईडी, क्रॉस लाइन का आईडी, डाउनलाइन का आईडी, किसी का भी आईडी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ जो पे आउट है वो आता है अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से। लेकिन यहाँ क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ डाउनलाइन से अर्निंग आती है। अब समझते हैं, ये सारा बात करने के दरमियान बहुत सारा चीज आया माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्ड मैं ऐसा बोली, ऐसा आखिर क्यों लाडो, मिस्टर लाडो ने इस पे डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन पे, इसलिए कि कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ये डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी का मालिकाना नहीं रहे। तो थोड़ा सा समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज क्या है। ये डिसेंट्रलाइज क्या है, तो डिसेंट्रलाइज को समझने से पहले माय डियर फ्रेंड्स हमें समझना होगा सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज समझना होगा। अभी जो मैं बात कर रही थी एडमिन और ऑनर की बात कर रही थी माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंट्रलाइज सिस्टम में होते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में कैसे होते हैं, अगर आपने कहीं पे वर्क कर रहा है तो आपको कंट्रोल करने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं, मैनेजर, बहुत सारे, उसके ऊपर का आदमी, उसके ऊपर का आदमी। अगर बैंक का देखा जाए तो मैनेजर होता है, कैशियर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। और बीच में ये जो वर्क कर रहे होते हैं ये सारे बैंक, जैसे SBI, इंडियन बैंक, ICIC और बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, बहुत सारे बैंक होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें भी कार्य करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज को, मान लीजिए आप अपना जो काम किए हैं और जो बचत आप किया, आपने जाके बैंक में जमा कर दिया पैसा को, 10 लाख रुपए जमा किए, और आप अगर चाहते हैं कि उस 10 लाख को मैं निकाल लूं, आपको जमा करते वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। वो कभी नहीं बोलेंगे आप अपने अकाउंट में इतना पैसा नहीं करो, आप पैन कार्ड दो और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर निकालने जाते हैं तो उनका एक क्राइटेरिया रहता है, आप 10 लाख एक बार नहीं निकाल सकते हैं, मैडम ऐसा है, सर ऐसा है, लिंक नहीं है तो वो नहीं है, तो कैश नहीं है, बहुत सारा झंझट होता है। और हमें लगता है कि ये सारे लोग बोल रहे हैं, जो बैंक में बैठे हुए मैनेजर, कैशियर है, वो बदमाशी करते हैं, वो हमें अपना कैश निकालने नहीं देते हैं। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो किसी न किसी के नीचे, जस्ट अवे बॉस, मतलब अब बॉस के नीचे होता है, और वो बॉस का मतलब आज्ञा को फॉलो करता है। जब तक वो मानेगा नहीं, हो सकता है वो उसकी नौकरी को खत्म हो जाए, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए वो किसी न किसी के दबाव में ऐसा करता है। और वो जो होता है, इसको मैनेज करने वाला, इसको कंट्रोल करने वाला, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहा जाता है कि आप इतना ऐसे ऐसे टर्नओवर कर सकते हो। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये तो सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। लेकिन अब समझते हैं डिसेंट्रलाइज क्या है। डिसेंट्रलाइज क्या है, ये तो सेंट्रलाइज सिस्टम में है, किसी न किसी के कंट्रोल में आपको वर्क करना होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें कोई बीच में जो है मालिक नहीं होता है। वो क्या है, पीयर टू पीयर बिजनेस होता है, या पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आप हैं, आपने इनको, आपसे इनको, इनसे इनको और इनसे इनको, मतलब पब्लिक टू पब्लिक क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, पब्लिक टू पब्लिक पे आउट होता है। यहाँ पे कोई बीच में मालिक नहीं होता है। इसलिए अगर आप, मैं फोर्स के सिस्टम को आगे बताऊंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी पैसा आपका होल्ड होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, पारदर्शी है। आप इसको देख सकते हैं, जांच सकते हैं, परख सकते हैं। अब ये ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन पे आने के बाद डिसेंट्रलाइज हो गया। अब थोड़ा समझते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या, जिसपे आने के बाद सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहता है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन
एक टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। ब्लॉकचेन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। इसका खासियत है, क्या खासियत है, या आप इसको खासियत समझिए या फिर इसको दर्दनाक समझिए, या आपको कष्टदायक हो सकता है अगर आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो। क्या? अगर आप किसी भी चीज को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर देते हैं तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, आप उसको हैक नहीं कर सकते हैं, आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग के लिए कष्टदायक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम जो फोरसाथ सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम सभी के लिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम में इसलिए अवसर है कि हम लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोग का पे आउट को रोक सकता है। तो ये जब ऐसा वही खाता है जब इसमें किसी भी चीज को जोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। इसको हैक करना, डिलीट करना, एडिट करना संभव नहीं है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन है जब आया तो इसका भी इस्तेमाल लोग इतने आसानी से नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स। जब ये ब्लॉकचेन आया 1991 ईस्वी में, और इसका किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी मैं बोली कि इसको डिलीट करना, बंद करना, एडिट करना जब इसमें किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो संभव नहीं है। तो हम मनुष्य का फितरत है, हम अपने कंट्रोल में सारे चीज को रखना चाहते हैं, जो भी हो हमारे कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं हो। लेकिन इसमें डालने के बाद तो कंट्रोल खत्म हो जाता है, ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है। जब भी किसी भी चीज का आविष्कार होता है तो उसको कोई ना कोई पागल व्यक्ति आता है जो सबसे पहले इस्तेमाल करता है, और देखा देखी हम सब लोग उसके पीछे पीछे हम लोग भी इस्तेमाल करना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो, ये सातोशी नाकामोटो आते हैं और 2009 ईस्वी में एक करेंसी का निर्माण करते हैं जिसका नाम है बीटीसी, बिटकॉइन। बहुत सारे लोग इतना सुनते ही समझ गए कि अच्छा अच्छा बिटकॉइन का बिजनेस है। जी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ ये बीटीसी का जब 2009 में निर्माण हुआ तो ये सातोशी नाकामोटो क्या किए, सबसे पहले इस चीज को क्या किए, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिए। और जब ये आया करेंसी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचने लगा कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि इससे सबसे जो बड़ा बचत होता है माय डियर फ्रेंड्स हो रहा था वो है टैक्स का बचत। वो सरकार को कुछ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो बहुत दबाव इस पे बनाए और बोले इसको बंद करो या तो इसको पकड़ो जिसने इसका निर्माण किया है। जब इसके बारे में बात आई तो सातोशी नाकामोटो ने अपने आप को अदृश्य कर लिया, छुपा लिया, पता नहीं क्या कहाँ चले गए, अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने अपने आप को छुपा लिया और वो कभी किसी को नहीं मिले, किसी ने इनको नहीं देखा। लेकिन फिर बात आई कि जब ये नहीं है तो इसको बंद करो। इसको बंद करने के लिए लोग बहुत सारा ट्राई किए लेकिन ये संभव नहीं हुआ क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुका था। तो लोगों ने सोचा कुछ तो उपाय होगा जिससे इसको बंद किया जाए। जब किसी भी चीज का जन्म होता है तो जाहिर सी बात है उसका अंत भी होता है। लोग नासा के पास गए तो बोले कि इसको बंद करने का कोई उपाय बताओ। वो बोला हाँ बंद करने का उपाय तो है, लेकिन दो ही उपाय है, अगर आप उसको कर पाते हो तो ब्लॉकचेन बंद हो जाएगा, बीटीसी बंद हो जाएगा, सॉरी। तो क्या मतलब इसके बंद करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा बंद करने के लिए, वो समझते हैं थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पूरे दुनिया से क्या करना होगा, इंटरनेट को खत्म करना होगा। लेकिन ये संभव नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों संभव नहीं है? कि अगर हमारे मोबाइल में अगर 1 घंटे आधे घंटे के लिए इंटरनेट खत्म हो जाएगी तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, और अगर पूरे दुनिया से खत्म हो जाए तो हमारा तो अर्थव्यवस्था ऐसे ही शून्य पड़ जाएगा। तो इसको क्या खत्म करने की जरूरत है। और दूसरा जो उपाय बताए वो बताए कि इस दुनिया में जितना भी डिवाइस है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, जितना भी डिवाइस है उसको एक जगह लाओ और उसको क्रैश करवा दो, चूर दो, जला दो, खत्म करवा दो। लेकिन आपको बता दूं जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, अगर उन सभी से बोला जाए कि भाई साहब आपके पास जितना भी मोबाइल है, या मैडम जितना भी आपके पास मोबाइल आप दे दो, लैपटॉप मोबाइल चुरना है, खत्म करना है, कोई नहीं दे पाएंगे। तो पूरे दुनिया से कहां से हो सकता है। और अगर एक भी डिवाइस बच गया तो इसको कभी बंद नहीं किया जा सकता है।
ये भी संभव नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए दबाव से अगर किया जाए तो हो सकता है 1-2 मोबाइल दे देगा, लेकिन अगर एक भी छुप गया तो ये ब्लॉकचेन चलता का चलता रहेगा, बिटकॉइन चलता का चलता रहेगा। तो इसको भी करना है, दोनों में से किसी को भी करना संभव नहीं हुआ और ये चलता का चलता रहा। लेकिन बिटकॉइन का बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं कि इसका जो है माय डियर फ्रेंड्स अगर देखा जाए कोरोना काल में बिटकॉइन सबसे पहले जब ये आया तो 5 पैसे से लेके 5 से 6 पैसे में था, लेकिन अगर कोरोना काल में देखा जाए तो 56 लाख हो गया और अभी अगर देखा जाए तो 17 से 18 लाख के बीच में है। माय डियर फ्रेंड्स जब ये लोग जो 5 से 6 पैसे में खरीद के अभी तक जो रखे होंगे वो तो उनको तो चलिए धैर्य होगा कि हमने बहुत कम में खरीदा था, लेकिन जो 56 लाख में खरीदे होंगे उनका तो हार्ट बीट तेज हो चुका होगा कि हमने अपना घर का रखा हुआ पैसा भी क्या किया, बर्बाद कर डाला। माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तभी जा सकते हैं अगर आप यहाँ पे लाखों रखते हैं तो करोड़ों आपको बैकअप के लिए रखना पड़ेगा, ताकि अगर मेरा पैसा जाए तो मेरा ब्रेन हेमरेज ना हो सके, मेरा किसी तरीके का दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि आदमी के पास जब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है मनी प्रॉब्लम, तो उसका दिमाग का दर्द बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये रखना पड़ेगा, अगर आपके पास इतना है तो आप रखिए और जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा करता है, अभी ये बढ़ने घटने का सिलसिला जो इसका है बहुत ज्यादा है, कभी ये बहुत बढ़ जाता है तो कभी बहुत घट जाता है, बढ़ जाता है घट जाता है, ये इसका सिलसिला जारी रहता है। तो यहाँ पे हम साधारण मनुष्य नहीं टिक पाएंगे। अब चलते हैं आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये तो हुआ कि बीटीसी बिटकॉइन, आखिर हम लोग अगर ये बिटकॉइन के बारे में नहीं बता रहे हैं तो हम लोग किस चीज पे काम करेंगे, बिटकॉइन पे नहीं करेंगे तो जी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग काम करेंगे BUSD पे। BUSD क्या है? USD के बारे में बहुत सारे लोग सुने होंगे, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, बहुत सारे लोग सुने होंगे, लेकिन ये BUSD क्या है? ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चलता है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए इसको बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स ये बाइनेंस का ब्लॉकचेन पे चलता है, रन करता है, इसीलिए इसको BUSD बोलते हैं। BUSD क्या है? बिल्कुल स्टेबल कॉइन है। इसका जो रेट है वो 80 से 90 के बीच में रहता है हमेशा, बहुत ज्यादा 90 के बीच में रहेगा। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव अगर होगा तो 2-4 रुपया इधर उधर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग को कोई डर नहीं है, आप बेहिचक काम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं डर है कि हमने लगाया तो मेरा पैसा पता नहीं कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई पैसा होल्ड होने वाला है नहीं। अब समझते हैं BUSD हम लेंगे तो मेरा BUSD काम कैसे आएगा, जो मैं वर्क करूंगी या करूंगा तो ये मेरा पैसा कैसे काम आएगा, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में या जिस देश में रहता हूँ वहां पे तो BUSD चलता नहीं है, डॉलर चलता नहीं है, तो मैं काम कैसे करूंगा और इस पैसे का इस BUSD से अपने काम को कैसे कर पाऊंगा। तो समझते हैं, आपने BUSD अर्न किया, अर्न कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी माय डियर फ्रेंड्स। आप BUSD पे काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आपने एंड्रॉइड मोबाइल रखे हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना होता है। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामैक्स, टोकन पॉकेट। अगर आप लैपटॉप रखे हैं तो मेटामैक्स, अगर आपको आईफोन है तो टोकन पॉकेट कर सकते हैं। हम लोग ट्रस्ट वॉलेट पे ही काम करते हैं क्योंकि हम लोग के पास एंड्रॉइड मोबाइल है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रस्ट वॉलेट जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको यूनिक 12 वर्ड का फ्रेज मिलेगा, यूनिक 12 वर्ड का यूनिक फ्रेज मिलेगा। यूनिक कैसे है? क्योंकि जिस तरीके का हमारा आधार कार्ड का नंबर किसी और से मैच नहीं करता, हमारा थंब इंप्रेशन किसी और से मैच नहीं करता, हमारा आंख का रेटिना किसी और से मैच नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, आपका 12 वर्ड का फ्रेज किसी से मैच करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने 12 वर्ड का फ्रेज आपको मिला और आपने इसको खो दिया, कहीं गुम कर दिया, कहीं भुला दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स आप अगर ATM, चेकबुक, पासबुक आपका गुम हो जाए तो शायद आपको
बैंक आपको रिकवरी कर सकता है। अगर एटीएम का पिन आप भूल जाए तो बैंक आपको फिर से वो रीसेट करके आपको फिर से वो पिन दे सकता है। लेकिन आपने अगर 12 बिट का फ्रेज को गुम कर दिया तो आपका कमाया हुआ BUSD सिर्फ देखने के लिए रह जाएगा, क्योंकि ये रिकवरी नहीं होता है। ये ब्लॉकचेन पे है, एक बार गया तो गया। इसको कोई आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं कि सर मेरा पासवर्ड खो गया या गुम हो गया। इसको इतना संभाल के रखना है कि जितना मतलब हम जिस तरीके से हमारा सांस है, समझिए सांस को हम लोग संभालने के लिए सब कुछ ध्यान देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने प्रॉपर्टी को इतने संभाल कर रखते हैं, इसको भी प्रॉपर्टी ही समझना, प्रॉपर्टी से बढ़कर समझना है। क्योंकि अगर आपका जमीन जायदाद का कागज भुला जाए तो आप उसको कोर्ट कचहरी जाके निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालना संभव नहीं है। अगर ये गढ़ किसी और के पास चला गया तो मालिक भी उतना ही हो जाएगा जितना आप हैं, क्योंकि ये 12 बिट का फ्रेज जिसके पास रहेगा, जितना वर्क आप इसमें कर पाएंगे उतना वो भी कर पाएगा। तो इसको बहुत ही संभाल के रखना है माय डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं, ये तो हो गया कि डाउनलोड करना है और इसमें हम लेंगे, लेकिन इसको यूज कैसे कर पाएंगे। इसको यूज करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐप होता है जिसका नाम है बाइनेंस। बाइनेंस पे हम अपने डॉलर को BUSD को लाते हैं ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे, और यहाँ पे एक्सचेंज करके हम अपने अकाउंट में ले जाते हैं। अगर आपको BUSD की जरूरत है तो अपने अकाउंट से पैसा बाइनेंस पे लाइए और यहाँ से एक्सचेंज करके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में BUSD को ले जा सकते हैं, और इस तरीके से हमारा काम होते रहता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, BUSD कमाया हुआ हमारे काम का है माय डियर फ्रेंड्स। अब समझते हैं इसको अर्न कैसे करेंगे। अर्न करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये तो जान गए, एक्सचेंज कर सकते हैं, BUSD डॉलर सब कर सकते हैं, लेकिन अर्न कैसे कर पाएंगे तो हम समझते हैं। हम जिस फोर्सेज में हमें 4 प्रोग्राम देता है माय डियर फ्रेंड्स, हमें वर्क करने के लिए क्या मिलता है, 4 प्रोग्राम मिलता है। पहला प्रोग्राम का नाम है X3, दूसरा का नाम है X4, और तीसरा का नाम है XXX, और चौथा का नाम है X गोल्ड। ये 4 प्रोग्राम मिलता है, और चारों प्रोग्राम को मिला के माय डियर फ्रेंड्स एक कॉमन स्लॉट होता है, एक कॉमन स्लॉट मिलता है। ये स्लॉट क्या है, थोड़ा सा स्लॉट के बारे में जान लेते हैं। स्लॉट हम उसे बोलते हैं, अगर हम किसी भी जमीन को खरीदते हैं तो उसको हम प्लॉट बोलते हैं, क्योंकि वो फिजिकली होता है। अगर आप डिजिटली वर्क कर रहे हैं तो इसको आप स्लॉट बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं। हर प्रोग्राम में 12-12 स्लॉट और X गोल्ड में 15 स्लॉट मिलता है, और सभी को मिला के कॉमन स्लॉट। तो बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम बात करेंगे X3 का। X3 में 5, 10, 20 इस तरीके से ये स्लॉट का वैल्यू होता है, कीमत होता है। हर स्लॉट का अलग अलग वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स। आपको हर स्लॉट के लिए अलग अलग इसका कीमत पे करना होगा। आप जितना भी करेंगे उसका कीमत आपको पे करना होगा एक बार, ठीक है। अब समझते हैं X3 के बारे में, समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये तो 4 प्रोग्राम मिल गया, एक कॉमन स्लॉट मिल गया। अब काम कैसे करेंगे, मान लीजिए X3 में हम काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम अपना आईडी यानी साइन अप करने के लिए सोचते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 12 स्लॉट होते हैं, लेकिन मैं एक स्लॉट से आपको बता रही हूँ। इस स्लॉट का कीमत होता है 5 BUSD। अब जैसे ही साइन अप करना स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको X3 और X4 में एक बार आईडी लगती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम में, एक बार। ये BUSD लगता है $10, और 10 का मान लीजिए आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो 10 का, और BNB मान लीजिए। ये BNB क्या है, BNB नेटवर्क का काम करता है माय डियर फ्रेंड। अगर मेरे पास मोबाइल है और उसमें रिचार्ज नहीं है तो मेरा मोबाइल जो है खिलौना है, उसी तरीके से BNB अगर नहीं है तो आपके पास डॉलर कुछ भी है, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जब तक आप BNB कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप BNB नहीं रखेंगे। तो $10 का BNB और 10 का हम मान लेते हैं BUSD। तो 5 दूनी 10 और कुछ BNB करके हम साइन अप कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही साइन अप करते हैं, ये दोनों में एक साथ साइन अप होता है, और जैसे ही हम साइन अप करते हैं हमें
X3 का $5 वाले स्लॉट हो या $20 वाले, 40 वाले या फिर 9900 वाला, हर स्लॉट के नीचे 3 गोला बना होता है इस तरीके का। ये गोला क्या करता है, अगर मान लीजिए ये जो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, ये रेफर एंड अर्न का बिजनेस है, रेफर एंड अर्न का बिजनेस है, ठीक है। ये किसी को आप रेफर करते हैं और उसके बदले आप क्या करते हैं, अर्न करते हैं। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को, फर्स्ट व्यक्ति को रेफर किया, मान लीजिए वो आपका दोस्त हो सकता है राम, राम को आपने बताया, राम को जैसे ही आपने बताया, राम आया और इस स्लॉट में आके, इस घर में आके बैठा, गोले में आके बैठा, राम को क्या मिला, राम को स्लॉट मिला माय डियर फ्रेंड्स $5 का। लेकिन आपको क्या मिला, आपको राम को यहाँ बैठने के बदले आपको तुरंत का तुरंत स्लॉट का वैल्यू का 100% आपके वॉलेट में चला जाता है $5। मैं बोली ट्रांसपेरेंट है, यहाँ कोई पे आउट नहीं रुकता माय डियर फ्रेंड्स, पहले बोली थी। आप देख लीजिए, आपने $5 लगाया, आपको 5 का $5 फर्स्ट व्यक्ति से तुरंत मिल गया। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, इस गोले में आकर बैठता है, मान लीजिए वो श्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आके बैठता है, ये फिर से $5 का आपको अर्निंग देता है, यानी 5 और 5 $10। और तीसरे व्यक्ति आता है, इस गोले में आके बैठता है और फिर से हमारा बिजनेस को क्या करता है, वो री इन्वेस्टमेंट करके इस गोले को खाली कर देता है। जी माय डियर फ्रेंड्स, री इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि हमें फोर्सेस एक बार पैसा लगा के लाखों करोड़ों, बहुत जितना बार आप चाहें पैसा कमा सकते हैं। तो ये फिर से गोला को खाली करता है और हमें अर्निंग करने के लिए फिर से रेडी कर देता है कि आप फिर से दोबारा अर्निंग कर सकते हैं। और ये री इन्वेस्टमेंट करके जो यहाँ का जो $5 है वो हमारे सुपीरियर अपलाइन को चला जाता है। सुपीरियर अपलाइन को इसलिए जाता है माय डियर फ्रेंड्स, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो मेरा भी कोई डाउनलाइन होने वाला है, आपका भी कोई डाउनलाइन होने वाला है। तो अगर मेरा अर्निंग अपलाइन को जा रहा है तो उसका भी अर्निंग मेरे को आने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है, हर किसी का कर्म का फल मिलता है। तो यहाँ से री इन्वेस्टमेंट करके, यानी आप देख लीजिए, आपने 5 लगाया, आपको मिला कितना, 10, यानी जो X3 का प्रोग्राम है हमें दुगुना देता है, दुगुना अर्निंग करने का मौका देता है। अब समझते हैं थोड़ा सा, एक चीज और ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्लान है, ये जो स्लॉट है X3, ये प्योर वर्किंग प्लान है, प्योर वर्किंग है। अगर आपने किसी को डाउनलाइन नहीं बनाया, आपने किसी को सिस्टम में नहीं लाया, तो आपको यहाँ से $1 का अर्निंग भी आने वाला नहीं है। 5 तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आने वाला है यहाँ से, आपका स्लॉट ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा। जब तक आपने किसी को ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे तब तक कभी नहीं आएगा आपको अर्निंग, क्योंकि यहाँ काम करना जरूरी है, प्योर वर्किंग प्लान है। लेकिन आप समझते हैं X4 का प्रोग्राम कैसे काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समझ लेते हैं। जिस तरीके से हमारा पहला स्लॉट X3 का $5 का है, उसी तरीके से X4 का भी जो है पहला स्लॉट $5 का है। लेकिन यहाँ ऐसे 3 गोला नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो ऐसे है, यहाँ पे 2 गोला होता है, इसके नीचे भी 2 गोला होता है और इसके नीचे भी 2 गोला होता है। अब जैसे ही आप किसी को, जैसे राम को ज्वाइनिंग कराएं, वो व्यक्ति आके यहाँ बैठता है, इस गोले में आके बैठता है, लेकिन इसका अर्निंग आपको ना मिल के अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस में किसी से भी भरता है और ये आपके अपलाइन को, सुपीरियर अपलाइन को चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। कभी कभी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैं जब काम कर रही हूँ तो मेरे को हमेशा सुनने के लिए मिलता है कि मैम आप लोग मीटिंग में बताते हैं ये गोला अपलाइन को जाता है, लेकिन कभी कभी उनके डाउनलाइन को ही चला जाता है। क्यों जाता है कि ये कहीं से भी गोला भर जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आपके डाउनलाइन को X3 X4 का दोनों गोला भरा हुआ, X4 का भरा हुआ था, इसलिए टोटल का टोटल अर्निंग उन्हीं को चली गई। तो ये आपको नहीं मिलता है, ये ऊपर चला जाता है, अपने डाउनलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी बढ़ जाता है। लेकिन ये जो 3 गोला है नीचे का, यहाँ से भी आपको ये भरेगा तो $5 का अर्निंग देगा, ये भी भरेगा तो आपको $5 का अर्निंग देगा, और ये भी भरेगा तो आपको $5। यानी 3 व्यक्ति को जैसे ही आप रेफर करेंगे तो X3 में तीसरा गोला से आपको नहीं मिला, लेकिन यहाँ मिलता है, तो आपने कितना किया, $15, यानी 3 गुना अर्निंग आपने यहाँ किया। 3 गुना अर्निंग करने का मौका हमें क्या देता है, X4 देता है। लेकिन यहाँ क्या है, एक खूबसूरती है,
यहाँ आप सेल्फ वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, आपके अपलाइन वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, डाउनलाइन वर्क करेंगे तो पैसा आएगा, प्लस में आपके क्रॉस लाइन वर्क करेगा तो पैसा आएगा। आपके अपलाइन पे डाउनलाइन वर्क करेगा यानी आपका क्रॉस लाइन वर्क करेगा तो आपको पैसा आएगा। लेकिन हमको इसके भरोसे नहीं बैठना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरे के भरोसा बैठने से उतना ही मिलता है जितना वर्क करने वाले, जितना पाने वाले लोग पा के छोड़ देते हैं वही आपको मिलता है। यानी जितना कमाने वाले लोग छोड़ देंगे वही आपको मिलेगा। और ये जो छठा गोला है जैसे ही भरता है रिसाइकिल करके आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में कहीं चला जाता है और फिर से सारा गोला खाली हो जाता है अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ आपको 3 गुना अर्निंग करने का मौका मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। अब समझते हैं ट्रिपल एक्स। अब ट्रिपल एक्स समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ट्रिपल एक्स में 8 का होता है स्लॉट और यहाँ आपको इस तरीके का मिलता है, इसके नीचे भी 2 होता है, इसके नीचे भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके का सर्किल बना हुआ होता है। यहाँ से भी आपको नहीं मिलती है सेंड टू अपलाइन, सेंड टू अपलाइन माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन को चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये गोला भरता है माय डियर फ्रेंड्स, 3 गोला भरता है आपको 30% की अर्निंग देती है। लेकिन ये नीचे का 2, 2, 4, 2, 6 गोला जैसे ही 7 गोला जैसे ही आपको भरता है ये आपको 70% की अर्निंग देती है। और ये दोनों लास्ट का जो गोला है रिसाइकिल होके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में कहीं भी बढ़ जाता है। और ये जो ट्रिपल एक्स का प्रोग्राम है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको 5.5 गुना देता है, 5.5 गुना अर्निंग करने का मौका देता है। अब यहाँ देखेंगे माय डियर फ्रेंड, मैं x 3x 4 ट्रिपल एक्स कुछ भी बताइए, यहाँ 100 का 100% अर्निंग आपको मिल रही है। यहाँ आपकी अर्निंग होल्ड नहीं होती है, आपको कोई पैसा होल्ड करने वाला नहीं है। अब थोड़ा समझते हैं एक्स गोल्ड का प्रोग्राम। जिस तरीके से आपको x4 दिया अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से पैसा कमाने का मौका, ये ट्रिपल एक्स भी देता है और एक्स गोल्ड भी देता है। एक्स गोल्ड का जो पहला स्लॉट है वो $10 का होता है, इसके नीचे भी इस तरीके का गोला बना होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें 30 गोला होता है। $30 गोला होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके का बना होता है। यहाँ से भी सेंड टू अपलाइन, यहाँ से भी आपको नहीं मिलती है, यहाँ से भी आपकी अर्निंग ऊपर चली जाती है। इस गोले में जब कोई बैठता है व्यक्ति आके तो अर्निंग आपको नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ का इस गोले से आपको 20% का और इस सेकंड नंबर के गोले से आपको मिलती है 30% का अर्निंग। यानी 30 और 20 50% और नीचे का सारे गोले से आपको यहाँ तक के गोले से आपको मिलती है कितना 50% की अर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। यानी यहाँ भी आपको 100 का 100% की अर्निंग मिलती है। यहाँ भी सेल्फ अपलाइन डाउनलाइन प्लस क्रॉस लाइन से अर्निंग आती है माय डियर फ्रेंड्स। और ये लास्ट का गोला 2 गोला रिसाइकिल होकर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में बट जाता है। तो यहाँ आपको 10 गुना अर्निंग करने का मौका मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। आपने यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से भी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ 10 गुना अर्निंग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां आपको इतना गुना अर्निंग करने का मौका देता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे होते तो आपको 20% और 30% में सिमटा के रख देता है। लेकिन हमारा जो फोर्साज है वो प्योर डिसेंट्रलाइज है, प्योर ट्रांसपेरेंट है, आपको इतना गुना अर्निंग करने का मौका देता है। अब समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गई प्लान। लेकिन अगर किसी भी प्लान को सोच समझ के प्लानिंग के साथ वर्क किया जाए तो हम लोग बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम प्लानिंग के बारे में समझते हैं, प्लानिंग क्या है। तो हम सभी के जो ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर टीम ईगल के सीईओ जो हैं हमारे आरके जायसवाल सर बोलते हैं, उनका कहना है, आरके जायसवाल सर का कहना है कि अगर आप किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो हम देखते हैं प्लानिंग है क्या। अगर आप किसी भी काम को करने के लिए, अच्छा करने के लिए अगर सोचते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उसमें 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आप अच्छा अर्निंग नहीं कर पाते हैं।
लेकिन मैं 60,000 से बता रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, इतना में पान का सही से गुमटी तक नहीं खुलता। आप इतना लगा तो पान के गुमटी से भी कुछ नहीं कमा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं 60,000 लगा के अगर आपने ये जो हमारा जो फोरसाइज है प्योर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जितना डुप्लीकेट करेंगे अपने टीम में आप उतना अच्छा अर्न कर पाएंगे। अगर आप 11 का टीम बनाते हैं तो आपको मिलता है यही 60,000 से 11 का टीम बनाते हैं तो आपको मिलता है 4 लाख। लेकिन फिर अगर आप इसी चीज को अपने टीम में डुप्लीकेट कराते हैं, यानी 11 लोगों को आप फिर से उनको बोलते हैं कि आप भी 11 को लाओ, मैंने जिस तरीके से 4 लाख कमाया तो 11 लोगों को उसी तरीके से बताते हैं तो ये भी 11 से 11 का टीम बनाते हैं तो 121 व्यक्ति हो जाते हैं। यहाँ आपको अर्निंग आती है 40 लाख। अगर आप 121 व्यक्ति को भी बोलते हैं कि आप भी 11 का टीम बनाओ तो यहाँ होता है 1331 आदमी और यहाँ आपको आती है 4 करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे होंगे गलत नहीं है, ये मैथमेटिक्स है माय डियर फ्रेंड्स। इसको किसी ने करके सत्य किया है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए प्लानिंग बताया जाता है। अगर आप इस पे वर्क करेंगे, हम इस पे वर्क करेंगे, जाहिर सी बात है माय डियर फ्रेंड्स ये सच होगा, इतना आएगा। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों की बात आती है कि जिसके पास 60,000 नहीं होगा क्या वो बिजनेस नहीं कर पाएगा? कर पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप इसका 50% लगा दीजिए। अगर आप 30,000 रुपया लगाते हैं तो आपका यहाँ जो है 4 है वो 2 लाख हो जाएगा, 40 है वो 20 लाख हो जाएगा और यहाँ 4 करोड़ है 2 करोड़ हो जाएगा। आप माय डियर फ्रेंड्स अगर आप इसको 1 साल 2 साल 3 साल में भी करते हैं और इतना कमाते हैं तो एक कम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल किसी सिस्टम में दे चुके हैं, किसी कंपनी में दे चुके हैं, लेकिन महीने का 25,000 50,000 रुपये आप था। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप 30 से कम में जाना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है माय डियर फ्रेंड्स हमारे टीम में चलता है 30 से कम नहीं, और नहीं आया तो कोई गम नहीं, क्योंकि जहां आपका धन नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स वहां आपका मन भी लगने वाला नहीं है। आप अगर कम पैसे से दुकान खोलेंगे, आपका दुकान नहीं चलेगा तो खा पी के समाप्त कर देंगे, लेकिन आपका अगर पूंजी लगा हुआ रहेगा तो आपको ना चाहते हुए भी आप उस दुकान पे बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ये पैसा लगा के आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और थैंक्सफुल हैं। अब यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे माय डियर फ्रेंड्स, और थैंक्सफुल हम अपने सारे मेंटर का, गुरु का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, और सबसे बड़ा एसोसिएशन टीम ईगल का। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जितना खुशी फोर्सेज में आके नहीं, उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें इस बात की मिलती है कि हम इतने अच्छे एसोसिएशन में हैं जिसका नाम है टीम ईगल, और हम सब एक सूत्र में बंध के चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सिस्टम समझ में आया होगा माय डियर फ्रेंड्स, और मैं नए लोग जो भी इसमें होंगे उनको बोलूंगी, मैं बोलकर जा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आता है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं समझ में आता है तो और भी जल्दी ज्वाइन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर अर्निंग की बात किया जाए तो इस 3 से 4 महीने में माय डियर फ्रेंड्स मुझे 9 लाख के करीब मेरा अर्निंग है, और 300 प्लस का टीम है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप फोर्सेस को समझते हैं तो पैसा ही पैसा माय डियर फ्रेंड, नहीं समझते हैं तो पहले जैसा, क्योंकि आप जहां वर्क कर रहे हो तो आप करते ही रहेंगे, साथ में अगर इसको समझते हैं तो आप जबरदस्त अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि कम समय में आप बहुत कुछ अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, जो इतना अच्छा आप लोग अटेंटिव मोड में सुने, थैंक यू सो मच। अब कोई भी को होस्ट आएंगे और सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग थे जो अटेंटिव मोड में इस सेशन को सुन रहे थे। बहुत सारी चीजों को मैम ने क्लियर किया है, बहुत सारा चीजों को एक एक पॉइंट को क्लियर किया। क्या बात है, क्या बात है, इतने सारे लोग, जबरदस्त जबरदस्त। आप सभी को तो सबसे पहले धन्यवाद कि आप सभी लोग अटेंटिव मोड में इस सेशन को सुन रहे थे, और मैं सभी को दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस सेशन को बहुत बढ़िया, ये 50% का रेशियो है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी को। और अब बोला जाता है कि फोरसाज यानी कि ट्रांसपेरेंसी, और फोरसाज का मतलब ही कहा जाता है कि ये सिस्टम है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और कोई को होस्ट बताएंगे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये स्क्रीन शेयर हो रही है सर?
सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर, प्लीज बताएंगे। यस सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो मैं अब रेज हैंड चाहूंगा, कि रेज हैंड चाहूंगा उनका जो, मैं सभी को हैंड डाउन कर रहा हूं, और मैं रेज हैंड चाहूंगा उनका जो आज का मतलब $50 से ऊपर का अर्निंग कर चुके हैं। अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम किया जाए। और पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है ट्रांसपेरेंसी का है, कि ट्रांसपेरेंसी का है। तो कविता मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है मैम, आप अनम्यूट करके आप अपनी आईडी को बताएं मैम। चलिए, कोई बात नहीं। जयप्रकाश सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। यस सर, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आईडी नंबर 49 23 83। एक मिनट सर। 49 23 83। 23 83। क्या बात है सर, जेपी सिंह सर। और इनकी ज्वाइनिंग 21/6/2022 का है, और सर का आज का अर्निंग $20 है सर। और सर ने आज एक डायरेक्ट फ्रेंड्स को, पार्टनर्स को लाए हैं, और टोटल टीम 29 की, बहुत छोटी सी टीम है सर की। और ये 5-5 स्लॉट से बिजनेस को शुरू किया, और XXX और एक्स गोल्ड में भी 4-4 स्लॉट से है। तो मैं सर आप ही के जुबानी जानना चाहूंगा, इस बिजनेस को किस नजरिए से देखते हैं, और नए लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं। यस सर, मैं जयप्रकाश कुमार, डिस्ट्रिक्ट बलिया का रहने वाला हूं, और मैं बैंक रेलवे एसएससी का तैयारी कराते हुए भी फोर्सेज को पार्ट टाइम में कर रहा हूं। और इसके पहले मैं मेडिकल ऑफ साइंस में भी चल रहा। और फोर्सेज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। इनकम का राज है सर जूम मीटिंग। तीनों टाइम जूम मीटिंग में मैं आता हूं और सीखता हूं। और मेरे अपलाइन महेंद्र सर है, डेली हम लोग को सिखाते हैं, और डेली हम लोग अपना सीखते हैं, और फील्ड में वर्क करते हैं। और नए लोग को संदेश देना चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करें, और अच्छे से forces.ayu से लाभ लें। यस सर। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने जैसा सुना कि सर अभी तक एक काम को करते आवर में इस काम को स्टार्ट किया, और $860 की इनकम सर ने यहाँ से लिया हुआ है। और ट्रांसपेरेंसी, अगर पारदर्शिता की बात की जाए सर, तो आज आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आज का ये जो देख रहे हैं, 1757 लोग आज के डेट में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, और $84,288 आज का बढ़ चुका है। टोटल जो मेंबर है वो 11,89,460 लोग जुड़ चुके हैं। और कुछ लोग अभी डाउट्स में होंगे, बोलेंगे बहुत सारे लोग आएंगे तब नहीं पहले आना चाहिए। तो सर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 11,89,460 लोग आ चुके हैं। ठीक है, और ये सर ब्लॉकचेन और बहुत सारी मैम ने क्लियर किया। तो मैं चलता हूं, और कोई हमारे जो पार्टनर्स हैं, चलिए आओ, कोई आज की अर्निंग का जिनका आया हुआ वो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, नहीं है तो मैं चाहता हूं कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में जिनका भी अर्निंग है, अभी तक का फुर्सत से अर्न कर चुके हैं, वो अपना अपना हैंड रेज करेंगे। और फीडबैक देने के लिए भी जो हमारे होस्ट हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, तो ध्रुव सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप आए, आईडी नंबर बताएं और बोलें। जी नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आईडी नंबर है सर 860-311। यस सर, $2,935 और 4 की टीम और 14 की टीम। और क्या बात है सर, ये इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट जो किया है सर, 8-8 स्लॉट पे हैं सर। 8 स्लॉट 8 स्लॉट, 4 स्लॉट 4 स्लॉट।
अगर दोस्तों देखा जाए तो इन्होंने एक अच्छे माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया है। तो इतने अच्छे लगभग लगभग $2935 और लगभग ये बहुत अच्छी इनकम होती है। अगर इसको इंडियन रुपीज में करेंगे सर तो कितना होता है सर? 2.5 लाख प्लस होता है सर। 2,50,000 प्लस। क्या बात है। और ज्वाइनिंग बहुत दिन का नहीं है, 22/11/2022 का ही है। तो सर आप अपने जुबानी बताइए सर कि ये बड़े स्लॉट का बड़ा जादू क्या होता है और नए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम ध्रुव कुमार है और मैं गया बिहार से हूँ। और ये इनकम का राज है सर जूम मीटिंग और हमारा ऑर्गेनाइजेशन टीम ईगल और हमारे ग्रेट अपलायंस जो हमें अच्छी तरीके से इसके बारे में रूबरू कराए, अच्छा मार्गदर्शन दिए। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा सर कि इस बिजनेस को पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ले करके और पावरफुल रूप से आगे बढ़ें सीनियर्स का सपोर्ट से। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने नए लोगों को सजेशन दिया। और मैं अब चलना चाहता हूँ मनीष कुमार गोह। सर आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, आप अपनी आईडी नंबर बताएं। मनीष। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। जी सर, मेरा आईडी नंबर है 929436। 929436। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है सर, $1655। और इनकी ज्वाइनिंग रिसेंटली है सर, पिछले साल दिसंबर महीने की। और मात्र जी अभी 3 महीना लगभग हुआ ही नहीं, 3 महीने की ठीक से नहीं हुआ है। आएगा तो 3 महीने 17 तारीख को हो जाएगा, नहीं कल सर का 3 महीना से ऊपर हो जाएगा। और क्या सिस्टम है दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ कि सर ने डायरेक्ट दो फ्रंट को डाला और दो फ्रंट से 26 की टीम को खड़ा किया और 6-6 स्लॉट पे आ चुके हैं। और ये $1655 का अर्निंग कर चुके हैं सर। ये इंडियन रुपीज में कितना होता है सर? 1,45,640 होता है सर। क्या बात है। तो आप आए सर और नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? और आए सर, वेलकम है सर। सर मैसेज यही देना चाहेंगे कि जिनको ज्वाइन करेंगे और जिनको पथ पे अगर वो चलने के लिए उनको सिखाएंगे तो पूरी तरीका से सिखाएंगे। और उनको जब तक प्लान और जब तक वो सीख नहीं जाते हैं पूरी तरह से, जब तक वो क्या है ना कि वो किसी को उतना, जैसे होता है कि कई लोग होते हैं कि छोड़ छोड़ के प्लान दिखाते हैं, तो वो क्या है ना कि सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जहाँ पे आप एक ही जगह करिए कि आप जिसको बताएंगे उसको क्या ना कि एकदम जितना आप कमा रहे हैं उस उतना भी अपना डाउनलाइन को भी कमाने के लिए सिखा दीजिए, ताकि क्या ना कि कल के डेट में वो नहीं बोल सकता है कि हाँ सर आप हमें ज्वाइन किए और नहीं सपोर्ट किए। क्योंकि तो उसको आप जरूर सपोर्ट करें, उतना तक कर दें जितना आपको आता है। चलिए, थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और इस मीटिंग का शोभा बढ़ाएं। और मैं आगे चाहता हूं अंकुर बस्ती। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, आप आए और अपनी आईडी नंबर बताएं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरी आईडी नंबर है 901165 सर। 901165 राइट है सर? सर आपकी ये राइट नहीं आईडी है सर? नहीं सर। आप सर आईडी राइट बोले सर। 901165 तो है सर। तो सर ये तो अलग है सर, 901165 यही है सर? सर 10 बीच में है, 11 कीजिए। 901165 एक मिनट सर, हम कर रहे हैं। सर आप डाले हैं। 901165 जी ये है सर?
नहीं सर, ये नहीं है। 90 65 फिर 11 सर लास्ट में। सर तो आप बताएंगे तब ना सर। 90 65 11 ठीक है। ये है सर। हेलो। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ले लीजिए सर, वो म्यूट हो। सर ओके आईडी सर। याद रखिए, जिस आईडी से पैसा आता है आईडी को भूल जाते हैं तो फिर पैसा कैसे कमाइएगा। कम से कम आईडी तो याद रखना चाहिए ना, चलिए। आईडी क्या है नहीं है। तो और कोई 1 लाख से 5 लाख के बीच में ऐसे हैं जो हैंड रेज कर सकते हैं? अभी हमारे पास 3 मिनट समय है। रामजन्म यादव सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, आप बोलें सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बोलिए सर आईडी नंबर। जे 87 33 99। 87 33 99। ठीक है सर। आरजे यादव, रामजन्म यादव, ओके सर। 2580 BUSD 8 की टीम और टोटल टीम 22 का। और क्या बात है, X3 में भी 7 स्लॉट पे और X4 में भी 7 स्लॉट पे पहुंच चुके हैं। तो सर मैं आपको ये क्या देना चाहेंगे नए लोगों को संदेश सर, क्या बताना चाहेंगे? आए सर वो बोले। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि जूम मीटिंग में बने रहें और अपलाइन के बातों को फॉलो करें, यही मैं बताना चाहूंगा सर। चलिए, इनकम का राज यही है। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, और कोई को होस्ट हैं जो अपना राय देना चाहेंगे आज की मीटिंग के लिए, तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, नहीं तो हाँ, राजेंद्र भारद्वाज सर, मैं आपको, और बहुत बेहतरीन लीडर हमारे हैंड रेज किए हैं, तो मैं सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं सर, आप आए और सर बताएं। आप को होस्ट हैं सर, आप बोल सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही? यस सर, क्लियर सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। आज के सेशन से बहुत कुछ अच्छा लगा, और दूसरी बात की बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम को देना चाहता हूँ कि जो हमारे टीम ईगल में एक मतलब कि लेडीज लीडर इतना बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम को, कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्लान को प्रेजेंटेशन किया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा टीम ईगल का परिवार जो है लेडीज विंग्स में भी बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचेगा, क्योंकि शुरुआत तो अपना हो चला है मेरे दोस्त। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक कि मुझे उम्मीद है कि सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो बेहतरीन तरीके से पूरी तरह से सीख लिए होंगे। तो ओके सर, बहुत अच्छा लगा। सो थैंक सर। थैंक यू सर। सुनील निषाद सर आए और अपना सजेशन रखें सर। बहुत बहुत सर वेलकम सर आपका। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और आज की मीटिंग के लिए सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैम ने प्लान को प्रेजेंट किया। सर बहुत सारे लोगों को सवाल आया था, तो थोड़ा मैं सोचा लोगों से बात कर लूं। सर एक आईडी नंबर सर्च कीजिए, लोग बोलते सर काम नहीं होता है, और मैं नंबर आपको बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा कष्ट करिए। ये सर 159771। 159771। 71। क्या बात है सर। शो कर दिया सर। और जी, थोड़ा सा प्रोफाइल दिखाइए। इस बंदे का नाम है सर अमिताभ चल्लू, और ये अपने पड़ोसी देश के हैं, और बहुत सारे लोग परिचित होंगे, है ना, क्योंकि ये ब्रांड बन चुके हैं। अमिताभ चल्लू पाकिस्तान से हैं। तो डियर, थोड़ा सा इनके पार्टनर पे दिखाइए। आप देखिए, इस बंदे ने पार्टनर बात किया जाए 8 पार्टनर को लगाया है, और टीम साइज आप देख सकते हैं डियर्स, और आज की इनकम आप देख सकते हैं $2012। पैसा कमाने की नंबर ऑफ स्लॉट, उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्ट पार्टनर, जितने फ्रंट लाइन आप ओपन करेंगे बंदे के, आप देख सकते हो X3 में कितने स्लॉट हैं, X4 में कितने स्लॉट हैं, और इनकम का रेशियो भी आप देख सकते हो। तो मेरा सारे लोगों से यही कहने का मतलब है दोस्त, कि पहले आप प्राथमिकता दीजिए, और जिस दिन आपने प्राथमिकता देना स्टार्ट कर दिया डियर, काम बहुत बड़ा हो सकता है। नंबर ऑफ डायरेक्ट पार्टनर को बढ़ाइए और स्लॉट को बढ़ाइए,
और लगातार शाम सुबह दोपहर की मीटिंग मिस मत करिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप वो कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया है, और आज तक जो आप नहीं सोचे वो सोच सकते हो। तो ओके सर, यही संदेश देना चाहते हो। ओके, थैंक यू सर, जो आपने में बोलने का मौका दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सजेशन। और सर एक ऐसी आईडी नंबर से आप रूबरू कराया कि बहुत लोगों को कुछ डाउट्स भी होगा जो क्लियर होगा। तो हमारे बीच में एक और बहुत बेहतरीन लीडर हैं और तरुण बनर्जी सर, आप को होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट करके सर बोले सर। वेलकम है सर। थैंक यू सर बोलने का मौका देने के लिए। और आज मैडम का जो मीटिंग था बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि हम ये देखे मैडम का मीटिंग में बहुत बारीकी से समझाए हो और बहुत क्लियर समझाए और बहुत प्लेन समझाए। देखिए बात ये है कि ये सबसे बढ़िया चीज है कि हम अगर समझाते हैं तो टीचर बहुत होता है मार्केट में, टीचर बहुत है, लेकिन वही टीचर है जो क्लियर समझाता है और छोटा छोटा मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा देता है। तो हमको बढ़िया से समझाना है। और आज का सेशन में जो समझाए मैडम वो बहुत अच्छा लगा कि एक एक स्टेप पकड़ पकड़ के आप समझाएं, ठीक ना। तो बहुत ही डीपली क्लियर हुआ सिस्टम। और अभी जो आईडी देखे उसमें भी मिरेकल चीज है कि डायरेक्ट फोन लाइन जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक ना। तो थैंक यू सर, और बहुत ही अच्छा मीटिंग था मैडम का, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सभी पार्टिसिपेंट को अभी तक जो बने रहे हैं उन सभी को धन्यवाद, और आज की मीटिंग को जितने धन्यवाद। और खास करके सुनीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की मीटिंग के लिए हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण टाइम दिया। और इसी चंद शब्दों के साथ आज की मीटिंग यहीं पे बाइंड अप की जाती है। तो फिर मिलते हैं इवनिंग के सेशन में।